जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी दही के शोले, जिसे दही के ब्रेड रोल के नाम से भी जाना जाता है और बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाता है। दही के शोले को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम में भी बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और क्रीमी दही के शोले। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। दही के शोले बनाने के लिए सबसे पहले हमें एकदम गाढ़ा दही चाहिए, जिसे हंकड़ कहते हैं। हंकड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल के ऊपर छन्नी रखकर ऊपर इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा रख देंगे या फिर कोई भी दुपट्टा भी रख सकते हैं। अब इसमें हम 400 ग्राम दही डाल देंगे और इसे हम बांध कर रख देंगे, जिससे दही में से जो पानी होगा वो निकल जाएगा। हमें कपड़ा ऐसा लेना है कि दही बाहर नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ इस तरह का पतला पानी बाहर निकलेगा। और इस तरह प्रेस करेंगे। देखिए, प्रेस करने से पानी बाहर निकल रहा है। आप चाहो तो इस कपड़े को कहीं पे भी हैंग कर सकते हो, जिससे एक्स्ट्रा पानी होगा वह निकल जाएगा। या फिर कुछ ऊपर इस तरह का कुछ वजन रखकर इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, जिससे दही खट्टा भी नहीं बनेगा। देखिए, 2 घंटे के बाद फ्रीज में से निकाल दिया है। अब फ्रीज में से निकालने के बाद एक बार और प्रेस कर लेंगे, जिससे सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और जो ये दही का पानी निकला है उसका आप कढ़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब ये हंकड़ को हम एक बाउल में निकाल देंगे। हंकड़ को बांधा हुआ दही या फिर इसे चक्का या फिर मट्ठा भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हो कि एकदम गाढ़ा और क्रीमी दही है और ये 1 कप जितना है। अब इसमें हम 50 ग्राम पनीर को ग्रेट करके ऐड करेंगे। आप चाहो तो पनीर 100 ग्राम भी ऐड कर सकते हो। पनीर ऐड करने से स्टफिंग और भी क्रीमी बनेगा और दही का खट्टापन होगा वह भी थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अब पनीर ग्रेट करने के बाद इसमें आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स की जगह आप चाहो तो एक हरी मिर्ची को कट करके भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें 1/4 कप एकदम बारीक कटी हुई कैबेज ऐड करेंगे और 1/4 कप एकदम बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स भी ऐड करेंगे। आप चाहो तो फ्रेंच बीन्स को हल्का गर्म पानी में ब्लांच करके भी ऐड कर सकते हो, पर ब्लांच करने के बाद पानी सारा निकाल देना है, फिर ऐड करेंगे। आधा कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। अब 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून चीनी और आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और सारे मसाले को हम हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे सारा मसाला अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और सब्जी हल्की सॉफ्ट भी हो जाएगी। देखिए, सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा स्टफिंग भी बनकर रेडी है। और आप देख सकते हो कि इस तरह गाढ़ा स्टफिंग बनेगा। अब एक स्लरी बनाने के लिए बाउल में 1 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे और मैदा को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से घोल देंगे। मैदा घोलने वक्त भी ध्यान रखेंगे कि एक भी लम्स नहीं रहेगा। देखिए, स्लरी बनकर रेडी है। अब मैंने यहाँ नॉर्मल साइज़ की ब्रेड स्लाइस ली है। आप चाहो तो इससे थोड़ी बड़ी स्लाइस की ब्रेड भी ले सकते हो। अब ब्रेड की साइड के किनारे कट कर लेंगे, जिससे ब्रेड फोल्ड करने में आसान रहेगा। इसी तरह हम सारी ब्रेड स्लाइस की किनारे कट कर लेंगे। हमने जो स्टफिंग बनाया है उसमें से हम 12 से 13 दही के शोले बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ ऑडी इको बेक पार्चमेंट पेपर लिया है, जो ग्रीसफुल है और ये इको फ्रेंडली है, तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसमें से हम पार्चमेंट पेपर को कट कर लेंगे। और अगर आप भी इस तरह का प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। अब इसके ऊपर हम ब्रेड स्लाइस रख देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी से इस तरह प्रेस करके ब्रेड को थोड़ा गीला कर देंगे, जिससे ब्रेड थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और बेलने में भी आसान रहेगा। अब ब्रेड स्लाइस को हो सके उतना पतला बेल देंगे और जहाँ गीला किया है वो साइड को हम उल्टा कर देंगे, फिर बेलेंगे, जिससे गिल्ली ब्रेड बेलन पे चिपकेगी नहीं और आसानी से बेला जाएगा। और सारी ब्रेड स्लाइस को इस तरह बेल कर तैयार कर देंगे। फिर बेली हुई स्लाइस में हम थोड़ा सा इस तरह स्टफिंग भर देंगे और ब्रेड के किनारे पे हमने जो मैदे की स्लरी बनाई थी वो भी हम इस तरह स्प्रेड कर देंगे, जिससे ब्रेड अच्छे से चिपक जाएगी। अब ब्रेड का एक कॉर्नर को हम इस तरह फोल्ड करके रोल कर देंगे और साइड में भी हम
अच्छे से प्रेस कर देंगे। फिर पार्चमेंट पेपर के साथ ही हम इसे रोल करेंगे और रोल को भी हम थोड़ा प्रेस करते हुए रोल करेंगे। फिर लास्ट में हम इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे जिससे ब्रेड अच्छे से चिपक जाएगी। अगर फिर भी कहीं चिपकने का रह गया है तो आप स्लरी लगाकर चिपका सकते हो और पार्चमेंट पेपर यूज़ करने से ब्रेड कहीं चिपकेगी भी नहीं। अब बाकी के ब्रेड रोल भी फोल्ड करने के लिए इसी पेपर का यूज़ करेंगे। पहले हमें ब्रेड स्लाइस को थोड़ा इस तरह पानी से हल्का गीला कर देना है जिससे ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी और फिर सॉफ्ट हो जाने के बाद इसे हम बेलन से बेल देंगे। आप चाहो तो सारी ब्रेड स्लाइस को इस तरह हल्की गिल्ली कर कर बेल सकते हो और बेलने वक्त अगर कहीं चिपक रहा है तो आप ऊपर भी एक पार्चमेंट पेपर रखकर इस तरह बेलन से बेल देंगे जिससे ब्रेड कहीं पे भी चिपकेगी नहीं। अब ब्रेड स्लाइस में हम थोड़ा सा स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग हम 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना भरेंगे। ज़्यादा स्टफिंग होगा तो भी ब्रेड सॉफ्ट होने की वजह से फोल्ड करने वक्त ब्रेड फट जाएगी। अब ब्रेड का एक कॉर्नर को इस तरह फोल्ड कर देंगे और फिर रोल करके साइड से भी हम प्रेस करते हुए चिपका देंगे जिससे फ्राई करने वक्त ऑयल अंदर न जाए। अब पेपर के साथ ही हम इस तरह रोल करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे जिससे ब्रेड रोल अच्छे से चिपक जाएगा। देखिए अब पेपर खोल देंगे और आप देख सकते हो कि ब्रेड रोल बनकर रेडी है। अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ी सी स्लरी लेकर अच्छे से चिपका सकते हो जिससे फ्राई करने वक्त ऑयल अंदर नहीं जाएगा। और इसी तरह हम सारे दही के ब्रेड रोल बनाकर तैयार करेंगे। देखिए सारे दही के शोले फोल्ड करके रेडी है। इतने स्टफिंग में से 12 दही के शोले बनते हैं। मैंने यहाँ 8 शोले बनाए हैं और बाकी के मैंने दूसरी प्लेट में रखे हैं। अब फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और एक एक शोले ऑयल में डाल देंगे और पलट पलट कर हम सारी बाजू से फ्राई करेंगे। दही के ब्रेड रोल को बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो दही के शोले फट जाएंगे और स्टफिंग बाहर आ जाएगी और ब्रेड रोल है वो ऑयली बन जाएंगे। और ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे पर ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। देखिए दही के ब्रेड रोल फ्राई कर कर रेडी है और इसी तरह हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इसी तरह बाकी के शोले भी फ्राई कर कर तैयार करेंगे। फ्राई करने वक्त ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म दही के शोले बनकर रेडी है। ये दही के शोले ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खाने में एकदम क्रीमी लगते हैं। इसे हम कट करके भी देख लेंगे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। इसे आप ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप भी ये मज़ेदार दही के शोले एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।